Children, we are discussing surface tension, and in continuation, today we are going to discuss the effect on surface tension and the effect of temperature, effect of impurity or the factors affecting surface tension. सरफेस टेंशन पर कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको हम सरफेस टेंशन जिनसे बदल जाता है, जिनको हमें स्टडी करना है, और उनमें सबसे पहले आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन surface tension of a liquid. बच्चों लिक्विड है, उसका सरफेस टेंशन हमने पढ़ा है, क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, क्या फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी. एस इज इक्वल टू एफ इंटू 2L. फिर सरफेस टेंशन की वजह से किसी भी जो आपका रेन ड्रॉप है या लिक्विड ड्रॉप है उसकी शेप स्फेरिकल बनती है. स्फेरिकल बनती है तो उसमें कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स से ज़्यादा होता है. कितना एक्सेस ऑफ प्रेशर आता है, सिंगल अगर आपकी फ्री सरफेस है और अगर कहीं टू फ्री सरफेस है जैसे सॉफ्ट बबल है उसमें कितना आता है, उसमें डबल हो जाता है 4s/r. ऑल दी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अब हम इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहते हैं बच्चों. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चों. अगर हम पानी लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं या पानी को गर्म करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है. तो सरफेस टेंशन का मतलब इफेक्ट ये हुआ बच्चों, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस. सरफेस टेंशन कम हो जाता है. और देखिए क्या फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन एट ऑफ अ लिक्विड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस is given by St is equal to S0 1 minus alpha T, where S0 is surface tension at 0 degree Celsius and alpha is temperature coefficient of surface tension. सरफेस टेंशन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट. बच्चों ये फॉर्मूला है. T डिग्री सेल्सियस पर कितना सरफेस टेंशन होगा उसी लिक्विड का जिसका S0 जो सरफेस टेंशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये T टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस, अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया. अब देखिए द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स. इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि सब में टेम्परेचर का इफेक्ट तो एक जैसा है, लेकिन सब में इक्वल चेंज इन टेम्परेचर के कारण इक्वल चेंज इन सरफेस टेंशन नहीं आएगा. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में डिफरेंट होगा, फिनोल, बेंजीन और किसी हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन या और किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट आएगा. तो ये अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है. जिस पर टेम्परेचर इफेक्ट ज्यादा होता है उस पर अल्फा की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जिस पर इफेक्ट जितना कम होता है उसमें अल्फा की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी. तो मान लीजिए आपने वाटर में देखा है, अगर वाटर में हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो कितना सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, सेम अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन फिनोल में डिक्रीज नहीं होगा, बेंजीन में नहीं होगा, उनमें अमाउंट डिफरेंट होगा. So for different range of temperature or different rise in temperature, the change in surface tension will be different. Okay, and it is based on this value of alpha. That's why alpha is different for different liquid. जितने अलग-अलग substances हैं, liquids हैं, उनके लिए alpha की value different होती है. तो ये बच्चों बताता है. तो यानी कि एक liquid के अंदर जितना alpha की value है दूसरे में उससे कम या ज्यादा हो सकती है. जिन liquids पे ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा इफेक्ट का मतलब होता है अगर आपने सब में 10 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब 10 डिग्री से वाटर में देखा आपने कितना डिक्रीज हुआ, फिनोल में देखा आपने कितना सरफेस टेंशन कम हुआ, बेंजीन में देखा आपने सरफेस टेंशन कितना कम हुआ विद इन दिस 10 डिग्री सेल्सियस. सब में रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं. तो जिसमें इफेक्ट ज्यादा है, जिसमें डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी बच्चों. ठीक है ना, ये रिजल्ट आएगा इसमें. तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी. अब देखिए सरफेस टेंशन को इम्प्योरिटी से भी बदल सकते हैं, और इम्प्योरिटी का एक जैसा इफेक्ट नहीं है इम्प्योरिटी का देखने के लिए मिलता है. अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, अगर वाटर में आप NaCl मिला देते हैं, ठीक है, या कोई भी हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस मिला देते हैं, हाईली सॉल्युबल अगर सब्सटेंस मिला देते हैं, then it has been observed that its surface tension increases. ठीक है. और दूसरे केस में अगर इसी में हम कोई भी जो स्पेरिंगली सॉल्यूशन अगर हम मिला देते हैं, जैसे आपका फिनोल है सपोज,
फिनोल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस अगर मिला देते हैं तो इसी में रिजल्ट अलग आता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है वेदर सरफेस टेंशन इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिपेंड करता है कि हम किसको डिजॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं, वो हाईली सॉल्युबल है, वो आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल है, उन दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। जैसे वाटर का एग्जांपल देके हमने बताया, अगर वाटर में हम हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो उसके की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ता है, लेकिन अगर हम इसमें किसको कोई स्पेरिंगली सॉल्यूशन, जैसे हमने एग्जांपल भी बताया, अगर फिनोल को मिक्स कर देते हैं तो ऐसे केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। तो ये क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी हुआ। और इसमें जैसे और बताते हैं, वाटर में अगर डिटर्जेंट मिला दें, वाटर में डिटर्जेंट मिला दीजिए या सॉप मिला दीजिए, देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, यहां भी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। तो सरफेस टेंशन का पर इफेक्ट अलग अलग होता है, अलग अलग सब्सटेंस का, किसमें, ऑफ इम्प्योरिटी का बच्चों। तो दो इफेक्ट तो ये आ गए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। इसमें अब आता है इसमें बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन इन डेली लाइफ, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं। और सबसे बढ़िया एक, सबसे पहले हम लेते हैं सरफेस टेंशन एंड डिटर्जेंट। हम डिटर्जेंट जो होता है, व्हाई द क्लोथ्स आर क्लीन बाय डिजॉल्विंग डिटर्जेंट इन द वाटर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एंड क्या लेते हैं बच्चों, डिटर्जेंट्स। देखिए एक इफेक्ट तो अभी हमने बताया, अगर हम वाटर को हम डिटर्जेंट मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब अगर डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े कैसे क्लीन हो जाते हैं, हाउ द क्लोथ्स आर क्लीन बाय एडिंग दिस डिटर्जेंट इन वाटर, पानी मिलाने से। देखिए उसका क्या रीजन होगा बच्चों, जो आपके डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पिन शेप्ड होते हैं, पिन शेप्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। अब आपने डिटर्जेंट को वाटर में मिला दिया, वाटर के अंदर आपने डिटर्जेंट को मिक्स कर दिया, ये डिटर्जेंट लिया और आपने कहा उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर गया है। और सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के साथ साथ मोर ओवर इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पिन शेप्ड है। तो जो पिन शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जो आगे से नुकीले हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, पॉइंटेड एंड्स कहते हैं, दीज पॉइंटेड एंड्स गेट कॉन्टेक्ट और गेट अटैच्ड विद द ग्रीसी डर्ट और स्टेन्स। जितने भी स्टेन्स होते हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, ग्रीसी दाग धब्बे होते हैं कपड़े के अंदर, जहां गंदगी होती है, डर्ट होती है, जो आगे से जो पॉइंटेड एंड्स थे, दीज पॉइंटेड एंड्स गेट अटैच्ड विद द डर्ट एंड व्हेन यू रिंस द क्लॉथ in the clean water, then these dust particles or greasy stains get detached from the clothes and the clothes become clean, साफ हो जाते हैं कपड़े। तो कपड़े साफ होने का कारण यही होता है। कोई बढ़िया डिटर्जेंट कौन सा होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स पिन शेप के होते हैं और उसके जो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, the pointed ends of the pin shaped molecules of the detergent in the water get attached with the greasy dirt or with stains of the cloth, and when you rinse the cloth in the clean water, then these stains or these greasy dirt particles get detached from the cloth and the cloth becomes clean, साफ हो जाते हैं कपड़े। तो ये इसका रीजन है बच्चों कपड़े साफ करने का। और अगर फिर भी कपड़े साफ नहीं होते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, फिर उनको गर्म पानी में घोल देते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो देखिए गर्म पानी करने से क्या होगा, फिर सरफेस टेंशन कम होगा, और जितना सरफेस टेंशन कम होगा, लिक्विड उतना डीपेस्ट पार्ट तक रीच करेगा। किसके डीपेस्ट पार्ट तक रीच करेगा, टू द क्लोथ्स, टू द डर्ट तक वो पहुंच जाएगा। अदरवाइज सरफेस टेंशन की वजह से जो डर्ट के पार्टिकल्स हैं या ग्रीस के जो पार्टिकल्स हैं, जो स्टेन के पार्टिकल्स हैं, वो क्या नहीं होंगे, वो आपके उस पर जो आपका लिक्विड है, वहां तक वाटर है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसे ही पिन शेप जो डिटर्जेंट के जो ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें जो पॉइंटेड एंड्स हैं, वो पॉइंटेड एंड्स उनके साथ अटैच हो जाएंगे, और जब अटैच हो जाएंगे तो वो उनको क्लीन कर देगा। और मोर ओवर अगर गर्म पानी कर देते हैं तो सरफेस टेंशन फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट दीज द लिक्विड और द वाटर कैन रीच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द क्लॉथ, वहां तक पहुंच सकता है बच्चों। तो इस वजह से डिटर्जेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स। अगर आपसे पूछा जाए कि डिटर्जेंट को आप क्यों इस्तेमाल करते हैं कपड़े साफ करने के लिए, साबुन को क्यों यूज करते हैं, डिटर्जेंट को क्यों यूज करते हैं, ये वाला कारण है बच्चों, ये रीजन होता है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा सबको, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन।
इसी क्वालिटी के बेस पर, इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हम सरफेस टेंशन की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ले रहे हैं डेली लाइफ में। जैसे सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन है, जितने भी एंटीसेप्टिक्स बनाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स लाइक जैसे आपका कौन कौन से एंटीसेप्टिक्स है, डिटॉल है, सेवलॉन है, ये सारे इन सभी का सरफेस टेंशन स्मॉल होता है। द सरफेस टेंशन ऑफ ऑल द एंटीसेप्टिक्स आर केप्ट लो, कम रखा जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जहां वाउंड होता है, घाव होता है, जहां पर उसको हम डालते हैं, जहां उसे क्लीन करते हैं, तो अगर उसका सरफेस टेंशन कम होगा, देन दिस एंटीसेप्टिक कैन रीच टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वुड, पूरे में अच्छी तरह से फैल जाएगा और कहीं भी बैक्टीरियल या कोई वायरल इंफेक्शन होगा वो उसको वहां से खत्म करेगा। तो ये इस वजह से इनका सरफेस टेंशन हमेशा क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, जितने भी एंटीसेप्टिक्स होते हैं। दूसरा, जितने भी आपके पेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग पर पेंट्स होते हैं, घरों में पेंट्स होते हैं, उनका सरफेस टेंशन भी कम रखा जाता है, लो रखा जाता है। तो जितने अच्छी क्वालिटी के पेंट्स हैं सभी के सरफेस टेंशन कम मिलेंगे। उसका रीजन भी यही होता है कि जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतना ही उसका स्प्रेडिंग और कवरेज एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, आप अगर 1 लीटर का एशियन पेंट लेते हैं या और अच्छी कंपनी का कोई पेंट लेते हैं और 1 आप लीटर का कोई थोड़ा पुअर क्वालिटी का पेंट लेते हैं, तो जब दोनों को 1 लीटर की अगर क्वांटिटी है, दोनों को जब वॉल के ऊपर उसको अप्लाई करोगे तो जो कवरेज एरिया होगा, जो अच्छी क्वालिटी का पेंट होगा, उसका कवरेज एरिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर वन। और वो किस वजह से, बिकॉज इट्स सरफेस टेंशन इज लो। और जब सरफेस टेंशन कम होता है तो जो फ्री सरफेस की टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, वो डिक्रीज कर जाती है। इट मींस क्या करेगा, उसका स्प्रेड करेगा और उसका जो कवरेज एरिया है वो बढ़ जाएगा। ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया। और तीसरा एप्लीकेशन अभी हमने बताया, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स, कपड़े साफ करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। डिटर्जेंट से देखो, डिटर्जेंट मिला देते हैं, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। और उसके अलावा डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स भी, तो दोनों काम हमने बताए। डिटर्जेंट के ऐड करने से सरफेस टेंशन का कम हो जाना, और दूसरा इसके पिन शेप मॉलिक्यूल्स की वजह से कपड़ों का साफ हो जाना। तो ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया, इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ दिस। और ऐसे और भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ऑयल होता है, वो किसी वाटर के ऊपर फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, तो वो सारे एप्लीकेशंस किस पर बेस्ड हैं, ऑल दीज एप्लीकेशंस आर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन। ये सब सरफेस टेंशन पर बच्चों बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, एप्लीकेशंस थे, इसके एप्लीकेशंस थे ऑफ सरफेस टेंशन इन डेली लाइफ। ओके, चलिए बच्चों, इसमें और एक अच्छा लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। हमने एयर बबल पढ़ा है, हमने लिक्विड ड्रॉप पढ़ा है, हमने सॉफ्ट बबल पढ़ा है। अगर कोई भी 2 सॉफ्ट बबल्स हैं जिनका वॉल्यूम V1 V2 है, या जिनका रेडियस R1 और R2 है, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, और दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट बबल है बच्चों। और जब सॉफ्ट बबल दोनों मिल जाते हैं आपस में, और मिलने के बाद क्या होगा, अगर एक न्यू बबल का फॉर्मेशन होता है, और इसको क्या कहते हैं, व्हेन 2 सॉफ्ट बबल्स कोलिज विद ईच अदर and to form one bubble, एक बबल का बना देते हैं और 2 बबल्स कॉलिज करते हैं। तो 2 बबल मिल करके, 2 अलग अलग सॉफ्ट बबल थे, दोनों को कई बार आपने मिलाया और जेंटली इस तरीके से मिलाया जिससे एक बिगर बबल बन गया है। तो जो बिगर बबल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने मान लीजिए कि जो 2 बबल्स हैं उनका रेडियस कितना है, R1 एंड R2 है। तो अगर R1 R2 है तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल कितना हो जाएगा, फर्स्ट बबल V1 इज इक्वल टू स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सेकंड बबल कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब, ये बनेगा। ठीक है, 2 चीजें तो ये होगी, आप जानते हैं मैथमेटिकली। अब हमने 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो हमें यहां इंक्लूड करनी है जो हम जानते थे। व्हाट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड फर्स्ट बबल, क्या पड़ गया MP1, इट इज 4s अपॉन R, और R कैसा हो गया, R1, नॉट S1, बिकॉज बोथ द bubbles are formed by the same soft solution, that's why surface tension is same. Okay, और what is excess of pressure inside the second bubble, P2 is equal to कितना होगा, 4s upon R2, ये 4s upon R2 हो गया। और जब दोनों को हमने मिलाया, when both the soft bubbles coalesce to form a bigger soft bubble, let R is the radius of bigger, और रिजल्ट और कंबाइंड भी कर दीजिए सॉफ्ट बबल।
ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद में। और P क्या है इसके अंदर, एक्सेस ऑफ प्रेशर, जिसको हम न्यू बबल भी कह सकते हैं, इनसाइड न्यू बबल फॉर्म। बोले बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, अब बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इट्स वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब तो एक बन गया, कंबाइंड बन गया दोनों का। और इसका एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना होगा, excess of pressure will be, that is P is equal to 4s upon R, 4s upon R. This is equation number first, equation number second and equation number third. अच्छा, यहाँ एक अज्यूम करते हैं बच्चों, एक कंडीशन अज्यूम करते हैं। लेट दिस प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस द कांस्टेंट टेम्परेचर। जब दो बबल आपस में मिलते हैं, कॉलिज करके एक नए बबल का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस में मान के चलते हैं कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर सेम है। और अगर टेम्परेचर सेम है ऐसे केस में, तो हम यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन लगा सकते हैं। लेट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी है, PV इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज P? P इज इक्वल टू 4s अपॉन R। व्हाट इज V? 4/3 पाई R क्यूब। What is P1? 4s upon R1. It is 4/3 pi R1 cube. Plus what about P2? P2 is equal to 4s upon R2. And what do V2? 4/3 pi R2 cube. ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसमें से कॉमन देखते हैं कुछ आ जाता है कि नहीं। जैसे यहाँ 4/3 पाई है, दोनों जगह से 4/3 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 4/3 तो कैंसिल हो गए, 4s और 4s ये भी कैंसिल हो जाएगा। R से R क्यूब कैंसिल होगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये R है, ये R क्यूब है, तो कितना रहोगे R स्क्वायर। 4/3 और 4s को कॉमन लेकर दोनों साइड से कैंसिल हो गए। इधर से बताओ क्या बचेगा, R1 से डिवाइड कीजिए, इट इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस R2 स्क्वायर। और व्हाट इज R इज इक्वल टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग ड्रॉप, रिजल्टिंग सॉ बबल। जो रिजल्टिंग सॉफ्ट बबल बनेगा, जो न्यू सॉफ्ट बबल बनेगा, उसका रेडियस कितना होगा, when two soft bubbles of radii R1 and R2 collides to form a bigger soft bubble, and then its radius R will be given by √R1 square plus R2 square। तो बच्चों ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको भी कई बार हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम इस लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया। एक तो हमने ये देखा कि सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, सरफेस टेंशन के ऊपर जो आपकी इम्प्योरिटी है उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा फिर हमने पढ़ा कि सरफेस टेंशन के डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि सरफेस टेंशन पर डिटर्जेंट का क्या इफेक्ट होता है एंड व्हाई द डिटर्जेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स। तो गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए आप डिटर्जेंट का यूज क्यों करते हैं, क्या उसका किस तरह से कपड़े साफ हो जाते हैं, वो आपने पढ़ा है। और लास्ट में आपने पढ़ा है कि अगर दो सॉफ्ट बबल्स होते हैं और वो आपस में अगर कॉलिज करके नए फॉर्मेशन, नए बबल का फॉर्मेशन करते हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेडियस ऑफ द दिस सॉफ्ट बबल। दोनों में जो कंबाइन बनके न्यू जो बबल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, विच इज गिवन बाय √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। एंड नाउ इट कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट हो जाता है।